तेज हो गई है। पाकिस्तान में बलोच आर्मी अब मुनीर और कटोरा शरीफ के जान की दुश्मन बन गई है। जिस सेना के बलबूते मुल्ला मुनीर अपनी दुकान चलाता है, वही सेना बलोच लड़ाकों को देखकर बंकर तलाश रही है। बलूच लड़ाके लगातार धमाके कर रही हैं। सेना की गाड़ियां धू-धू करके जल रही हैं और उनके सामने पाक आर्मी पतलून तक छोड़कर भाग खड़ी हुई है। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ फेज 2.0 लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत 14 शहरों को निशाना बनाया गया है। बलूच लड़ाकों ने कई अहम पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान के 14 शहरों में 50 से ज्यादा जगहों पर धमाके किए गए हैं। पुलिस थानों और आर्मी चौकियों पर सीधी फायरिंग भी चल रही है। हमलों में पाकिस्तान के 80 से ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 18 पाक सैनिकों को बंदी भी बनाया है। पाकिस्तान को जलाने के बाद बलूच विद्रोही सड़कों पर बाइक से शक्ति प्रदर्शन करते दिखे और मुनीर का खात्मा करने की चेतावनी दी। पीएलए लंबे समय से बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग करती रही है। वहां के लोगों का मानना है कि उन्हें जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया है और इसी वजह से बीएलए का पाकिस्तानी सेना के साथ सालों से मनमुटाव चलता आ रहा है। और इसी कड़ी में बीएलए ने अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन हेरोफ 2.0 चलाया है। हेरोफ बलूची भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है काला तूफान। पहली बार अगस्त 2024 में ये ऑपरेशन किया गया था। तब इसका नाम ऑपरेशन हेरोफ था। इस ऑपरेशन की टाइमिंग बड़ी सोच समझ कर रखी गई है। बीएलए ईरान में जारी प्रदर्शनों का फायदा उठाने की कोशिश में और ईरान जैसी अस्थिरता पैदा करना चाहती है। बलूचिस्तान के जो बीएलए है इस समय, वो उस ऊधम पर है, वो उस जज्बे पर है कि वो अपनी आज़ादी लेकर रहेगा। इतना बड़ा और इतना खतरनाक एजिटेशन, एक तरह से कहूँगा मैं, जो पाकिस्तान आर्मी से लोहा ले रहा है, अपने आप को बढ़ चढ़ कर डिक्लेयर कर रहा है, वो इससे पहले कभी नहीं था। मेरा अपना आकलन है, बलूचिस्तान आर्मी देर में आई है, दुरुस्त आई है। बीएलए के इस ऑपरेशन को लोकल लेवल का साथ मिल रहा है। आम पब्लिक का फाइटर्स को पूरा सपोर्ट है। लोग बलूच लड़ाकों के लिए खाना पानी पार्टी का इंतजाम कर रहे हैं। यानी मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ के अत्याचारों से परेशान है लोग। पाकिस्तानी सेना इस विद्रोह पर काबू पाने में पूरी तरह से फेल हो गई, तो इसका ठीकरा भी भारत पर ही फोड़ने लगी। पाक का ट्रॉफी चोर मंत्री हमलों का दोषी भारत को बता रहा है। ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान्ड दीज अटैक्स along with these terrorists। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत जरूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है, जो दहशतगर्दों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी में भी सपोर्ट कर रहा है। आतंकिस्तान को भारत पर दोष मढ़ने के अलावा कुछ और आता भी नहीं है। हालत तो देखिए, अब आतंकिस्तान बीएलए से लड़ने के लिए लश्कर आतंकियों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दावा है कि इसका मिशन लश्कर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को सौंपा है। पाकिस्तान की इस हरकत ने एक बार फिर उसकी पोल खोल कर रख दी है और एक बार फिर ये साबित हो गया है कि लश्कर के आतंकी पाक के टुकड़ों पर ही पल रही है। इस बार बलूच आर्मी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। देखना होगा कि क्या आजादी के लिए आई बीएलए अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या पाकिस्तान रोकने के लिए फिर कोई घिनौना हथकंडा अपनाएगी। जो भी हो, इस वक्त तो बीएलए ने पाकिस्तान को नाको चने चबा रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।